अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जी एक बार फिर अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोस नहीं बना पाई थी, इसलिए कोई नया कॉन्सेप्ट आपके लिए अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अब फिर से मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जल्दी जल्दी वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं और किस तरह इसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद हम ये पहचान कर सकते हैं कि कोई भी जो दिया गया नंबर है वो रैशनल है या इररेशनल है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स की एग्जांपल के साथ समझाऊंगी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। फ्रैक्शन से तो आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि फ्रैक्शन वो तमाम नंबर्स हैं जिनको हम बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 2/5, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब इसको हमने ये देखना है कि क्या ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है कि आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करके देखें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके देखें। अगर आपका आंसर जो है रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा और ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। दूसरे लफ्ज़ों में, सादा अल्फाज में इसकी आप डेफिनेशन यूँ कर सकते हैं कि ऐसी फ्रैक्शन जो डिवाइड होने के बाद कुछ भी रिमाइंडर ना बचे या फिर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो ऐसी फ्रैक्शन कहलाएगी टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अच्छा, और अब बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेट। इसी तरह ये 3/8 की अगर एग्जांपल ले लें तो ये भी एक ऐसी फ्रैक्शन है कि जो जब हम न्यूमरेटर को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। तो इस सूरत में ये वाली फ्रैक्शन भी कहलाएगी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह की होती हैं, एक रिकरिंग और दूसरी नॉन रिकरिंग। अच्छा, अब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? ऐसी फ्रैक्शंस जिनको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद वो पूरी पूरी डिवाइड ना हो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता रहे। लेकिन इसकी एक एग्जांपल कुछ इस तरह से हम लेते हैं कि 2/9 एक हम फ्रैक्शन लेते हैं, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है और आंसर मतलब ये एंड नहीं हो रहा, क्वेश्चन चलता जा रहा है अगेन एंड अगेन, और आंसर में जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं वो सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसी फ्रैक्शन के जो डिवाइड होने के बाद एंड ना हो, चलती जाए, रिमाइंडर बचता रहे और जो आंसर है उसमें सेम नंबर रिपीट होता रहे, तो ऐसी फ्रैक्शंस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएंगी। 0.222 यानी ये चलता रहेगा, आंसर एंड नहीं होगा, रिमाइंडर अगेन सेम रिमाइंडर बचता रहेगा और आंसर में सेम नंबर रिपीट होता रहे, तो ऐसी फ्रैक्शंस रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। अच्छा, इसके साथ ही थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दें कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग जो फ्रैक्शंस होती हैं ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे तमाम नंबर्स हैं, ऐसी तमाम फ्रैक्शंस जो एक तो ये कि जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, और एक जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग मींस कि वो एंड तो नहीं हो रही, डिवाइड होती जा रही है, डिवीजन का कोई एंड नहीं आ रहा, लेकिन जो आंसर में नंबर है वो सेम रिपीट हो रहा है या फिर ऑल्टरनेट नंबर भी रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 4/11। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जो है इसमें 3636 ऑल्टरनेट नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 36 फिर 36 फिर 36, यानी सेम नंबर या फिर ऑल्टरनेट नंबर रिपीट होते रहे हैं, तो ये कहलाती हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो हैं ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो डिवाइड भी पूरा पूरा नहीं होती, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता रहता है और उसके साथ साथ नंबर चेंज होता रहता है, यानी सेम नंबर रिपीट नहीं होता एवरी टाइम, हर मर्तबा नया नंबर। इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं पाई की। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 है। बज़ाहिर तो ये देखने में लग रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है ना, बाई की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन पाई वो वाहिद ऐसा नंबर है जिसको हम लिखते तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर एंड नहीं होता, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और ये इस तरह से एंड नहीं होता कि इसका हर बार जो आंसर में डिजिट है वो डिफरेंट आता है, डिफरेंट नंबर आता है, सेम नंबर रिपीट नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि ये नॉन रिकरिंग नंबर है। तो नॉन रिकरिंग जो फ्रैक्शंस होती हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से एवरी टाइम इसका जो हर मर्तबा जो आंसर है कुछ ना कुछ डिफरेंट नंबर आ रहा होता है, तो ये कहलाता है नॉन रिकरिंग नंबर। और नॉन रिकरिंग जो डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं वो कहलाती हैं इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है जी। इसी तरह कोई और हम अगर इसकी एग्जांपल लें ये नॉन रिकरिंग नंबर्स की, तो वो तमाम नंबर्स जो रूट के अंदर हों और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे रूट के अंदर अगर 2 है, रूट के अंदर अगर 5 है, रूट के अंदर अगर 3 है, तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, क्योंकि रूट से प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ सकते हैं। और जब इनको डिवाइड रूट हटाया जाए या रूट ख़त्म करने की कोशिश की जाए तो इनके जो आंसर्स हैं वो डेसिमल में जाते हैं और एंड नहीं होता, चलते रहते हैं। और इनका आंसर्स जो है, जो नंबर जो हैं रिपीट जो हो रहे होते हैं वो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे होते, डिफरेंट नंबर, हर दफ़ा डिजिट डिफरेंट आ रहा हो। तो ऐसी तमाम नंबर जो हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाती हैं। और तमाम नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब ज़रा इसको हम सम अप करें तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स नाम से ज़ाहिर है, ऐसे वो तमाम नंबर्स जिसको हम बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन इसमें भी एक पाई एक वाहिद ऐसा नंबर है जो लिखते तो हम बाय की फॉर्म में है लेकिन वो रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमने रैशनल और इर्रेशनल की मज़ीद प्योर डेफिनेशन में जब गए तो हमने देखा कि वो नंबर्स, वो डेसिमल वो फ्रैक्शंस जो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिकरिंग हो। टर्मिनेटिंग मीन्स पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, कुछ रिमाइंडर ना बचे, और रिकरिंग मीन्स कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता रहे और जो आंसर में डिजिट्स आ रहे हैं वो सेम नंबर या फिर ऑल्टरनेट नंबर रिपीट हो, तो वो कहलाती हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं वो रैशनल नंबर्स के होते हैं। और वो फ्रैक्शंस जो नॉन रिकरिंग होती हैं, नॉन रिकरिंग मीन्स कि वो पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती, हर मर्तबा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है और आंसर में जो है सेम नंबर की बजाय डिफरेंट डिजिट्स जो हैं रिपीट हो रहे होते हैं, बार बार डिफरेंट डिजिट्स आ रहे होते हैं, तो वो कहलाती हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और तमाम नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं वो कहलाती हैं इर्रेशनल नंबर। होपफुली स्टूडेंट्स आज का कॉन्सेप्ट आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है या फिर कोई कॉन्सेप्ट आप मुझसे समझना चाहते हैं तो डू कमेंट और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं उम्मीद हूँ इससे भी अच्छा कोई कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी ताकि आप लोगों को मैथ की कैलकुलेशंस में आसानी हो सके। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।